You remember me, right? Hello everyone, good afternoon. How are you doing, guys? Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. आज सुबह सुबह उठी मैं, और मैंने सुबह सुबह तो बहुत नहीं उठती हूँ, तो जब भी मैं उठी मैंने सबसे पहले वीडियो देखा। मैंने सोचा चलो वाईटी पे देखें, जिस फैमिली ने पूरे रायता मचा के रखा है उसका क्या हाल है। एंड कई दिन से लप्पी बोल रही, कई दिन से क्या, एक कल से बोल रही है लप्पी कि मैं जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। फिर लप्पी ने बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ, एक बहुत ही फेमस मंदिर। इनके कुछ सब्सक्राइबर्स ने आके कुछ एक आध दो मंदिर के भी नाम लिखे जहाँ ये लप्पी नहीं जा रही हैं। लप्पी जहाँ जा रही हैं वो एक बहुत ही विभत्स फेस्टिवल है जो नवंबर में चालू होता है और दिसंबर तक चलता है, जो मास सेक्रीफाइस मतलब बहुत बड़े लेवल पर जानवरों की बलि का फेस्टिवल है, जहाँ पे पूरे इंडिया से लोगों के जानवर चोरी करके भी पहुंचाए जाते हैं और एक मैदान में, बहुत बड़े मैदान में सारे जानवरों को बांध के रख दिया जाता है। इसमें हर तरह का जानवर होता है, उसमें भैंसा होता है, इसमें बकरी होती है, मुर्गी होती है, सूअर होते हैं, हर तरह के जानवर होते हैं। ठीक है, उनको एक मैदान में रख दिया जाता है और डेली एक एक करके, मतलब एक एक करके नहीं, एक दिन में मल्टीपल जानवर जितने मार सकते हैं, दिन भर चलता है ये काम, और बाद में उनको वहीं मरा हुआ छोड़ दिया जाता है बाकी के जानवरों के साथ। तो ये है इस विभत्स फेस्टिवल का सीन जहां लप्पी जा रही है। अब मुझे आप लोग ये बताइए, मैं तो अब लप्पी को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं जानवरों से प्यार करती हूँ। मैं लप्पी को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। इससे लप्पी को क्या शांति मिलेगी, मैं वो समझने की कोशिश कर रही हूँ। किसी बेजुबान जानवर का, जो शायद इंडिया के किसी कोने से वहां पहुंचाया गया है, जो परेशान है कि मैं कहाँ आ गया, मुझे इतने सारे जानवरों के साथ क्यों बांधा गया है, और फिर बाद में वो देखता है कि सारे ही जानवरों को मारा जा रहा है। तो आप उस जानवर का माइंडसेट समझिए जो अपने ही जैसे जानवरों के बीच में खड़ा है, जिसमें से आधे मरे हैं आधे जिंदा हैं। ये दर्द और ये तकलीफ देख करके लप्पी को अपना दुख शायद छोटा लगेगा, राइट। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है, देवनार स्लॉटर हाउस। आप लोगों को पता है, अच्छे अच्छे जो नॉनवेज खाने वाले लोग थे ना, जब उनको उसमें एंट्री कराई गई और उस जगह का नज़ारा दिखाया गया, उस जगह की चीख पुकार, जानवरों का रोना सुन करके लोग वेजिटेरियन हो गए। लप्पी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जाओ, लेकिन ये जो विभत्सता चल रही है ना इस वक्त वहां पे, उसकी वीडियो मत डालना, वरना मैं तुम्हें बहुत गंदा वाला रिएक्शन दूंगी। मैं सुन के ही बहुत ज्यादा चिढ़ गई हूं इन लोगों से, कि कहते हैं ना औरतों का दिल बड़ा कोमल होता है। ये औरतें कि राक्षस हैं, ये इनकी हिम्मत हो रही वहां जाने की, जहां के इंडिया के पूरे एनजीओज लगे हुए हैं इस फेस्टिवल को बैन कराने पे, फेस्टिवल के इस पार्ट को बैन कराने के, जहां पे 3000 जानवरों को मारा जाता है। कोई बात नहीं लप्पी, जाओ, देखते हैं तुम्हारा कितना सोल्यूशन मिलता है। और मैंने ये भी देखा कि आज पूरी फैमिली एक्सपोज हो गई है इस तरह से कि पूरी फैमिली मिलजुल के काम कर रही है। पूरी फैमिली में से सब ने एक वीडियो बना के डाला कि हमें ना किसी का रोस्ट अच्छा नहीं लगा, हमें ना किसी का रोस्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपको वो अच्छा लग रहा है जो डॉलर आ रहा है इन सब चीज़ों से, राइट। वो तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो, रोज नए नए वीडियो। ये जो मम्मी है अप्सरा मॉम, इन्होंने भी एक नया चैनल खोल लिया है, जो इन्होंने अभी बताया नहीं है। इन्होंने एक वीडियो में बोला है कि मैंने भी गाई जो एक नया चैनल खोल लिया है, लेकिन अभी हम आपको बताया नहीं है। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब इस फैमिली में कंट्रोवर्सी होती है तो ये इतना हाथ धोते हैं उसमें, दूसरों को ये कहते हैं कि बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। एक बार अपने अपने ना शक्ल देख लो शीशे में, सारे के सारे। हाँ, किसी का वीडियो बंद नहीं हुआ एक भी दिन, किसी का वीडियो, और सबने अपने ही घर की इस कंट्रोवर्सी पे बिल्कुल बराबर बात की है। ठीक है, तो अब अच्छा बनने का नाटक छोड़ दो, देखने में समझ में आ गया जहां जा रहे हो ना, जो विभत्सता देखने जा रहे हो, राक्षस हो तुम लोग, राक्षस। कहते हैं औरतों का दिल बड़ा कोमल होता है, वो किसी को तकलीफ में देख नहीं सकती, लेकिन आप देख लीजिए, लप्पी जा रही हैं मन्नत मांगने। गजब है यार लप्पी, गजब। मतलब इंडिया में इतने बड़े बड़े मंदिर है
आप इधर भी जाते तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं था, मंदिर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, माता रानी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे धर्म का जो मेन टीचिंग है ना वो है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ठीक है। इसमें जानवरों को भी जीने देने का एक क्या कहते हैं मैसेज होता है। हमारे हर भगवान के साथ एक जानवर आपको दिखेगा, इसका मतलब ही यही है कि जानवरों के प्रति भी आपके दिल में प्रेम होना चाहिए। और रही बात बलि की, जो लोग बलि के सपोर्ट में हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे धर्म में बलि अपनी गंदी आदतों की दी जाती है, ना कि किसी मासूम बेजुबान को मार करके उसको माता रानी के सामने पेश किया जाए तो खुश हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं जो धरती माता है ना, धरती माता जो सबका पोषण करती हैं, सबको पालती हैं, वो अकेले हमारी धरती माता नहीं है, वो पूरे जानवर, एक एक चीज जो जीवित है ना, पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा, सबकी माँ है वो। एक माँ के आगे आप उसके बच्चे को काट के फेंको और बोलो कि ये लो अब मेरी इच्छा पूरी करो, बेटा इच्छा तो पूरी होना दूर की बात है। अब तो तुम्हारे साथ जो लप्पी हो रहा है वो मेरे को तो लग रहा सही हो रहा है, यू डिजर्व इट। तुम्हारे जैसी मूर्ख औरत तो डिजर्व करती है फिर ये सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं इसको बिल्कुल कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये रो रही थी। लेकिन भाई तुम तो मतलब तुम्हारा अपना दुख दर्द दूर करने का जो ये तरीका है ना, ये बड़ा जहर लगाया मुझे, बहुत जहर लगाया। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुमको पता नहीं है क्या है, वो एक जना ने कमेंट किया, देशी वुमेन नाम से आईडी है इनकी, कमेंट किए कि कुछ भी मत बोलो जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं। तो मैडम आप सुनिए, जाइए जाके देखिए अपने फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो, ठीक है। अब उसके मुंह से निकली हुई बात है कि हम ये वाले फेस्टिवल में जा रहे हैं, ठीक। मेरे को ज्ञान मत देना, मैं इतनी गुस्सा क्यों हूं, इतनी चिड़ी क्यों हूं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जब ये फर्स्ट टाइम मेरे को इस फेस्टिवल के बारे में पता चला था, मैं 3-4 महीने एक जिसको कहते हैं ना डिस्टर्बेंस में चली गई थी, मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से निकाला है, बड़ी मुश्किल से। और आज इसने वापस ताजा कर दिया, वो कूरेद दिया। खैर कोई बात नहीं, गलती नहीं है, इनको पता नहीं था। बट मुझे नहीं लगता कि ये पूरी फैमिली में किसी को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। कारण कितनी भी कंट्रोवर्सी हो जाए, घर में आग लग जाए, घूमना फिरना मेकअप करना बिल्कुल जगह पर चल रहा है, उससे कोई भी हटा नहीं है। सब आप प्रॉपर श्रृंगार करके आती हैं महिलाएं, अपना अपना वीडियो बनाती हैं, श्रृंगार करके रोती हैं। दूसरे ब्लॉगर्स के लिए हम बोलते हैं ना कि अरे रो रहे हैं लेकिन लिपस्टिक लगा है, लेकिन काजल लगा है। लप्पी के लिए क्यों नहीं बोलते? लप्पी के लिए क्यों नहीं बोलते कि इतना सब होश है उसको कि लिपस्टिक? तो मेरे पास कमेंट आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन कोई वीडियो में बना के क्यों नहीं बोलती है, कोई बोलता है ये वाली बात। कोई दुख नहीं है इनके पास, इनके लिए बिजनेस एज यूजुअल है, ठीक है। होंगे घर में ऐसे ही होंगे लोग। और रही बात ये लप्पू की, लप्पू को तो मतलब लप्पू का सोच ये है कि मैं चाहे कुछ भी करूं लेकिन कोई कुछ बोले नहीं। तो लप्पू को मैं इतना बोलूंगी कि तुम्हारे जैसे आदमी जो है ना समाज को गंदा करते हैं, तुम इतने गंदे आदमी हो कि कुछ कहने ही नहीं, ठीक। और तुम्हारी वाइफ, उसने सब कुछ देखते और जानते हुए तुमको ये सब करने दिया, तो मैं उसको कभी भी इस बात के लिए क्लीन चिट नहीं दूंगी। जो लोग आके कहते हैं वो डरती है, ये दबा के रहता है, ये करता है, ये वो करता है, चाहे कुछ भी हो, गलती लप्पी की है, ठीक है। जो उसकी इतनी बेइज्जती और बदनामी हुई ना सोशल मीडिया पे, उसका कहीं ना कहीं उसने खुद ही कंट्रीब्यूट किया है। और ये बात मैं बहुत ही ओपनली बोलती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है किसी का कि मैं डरूं कि अरे नहीं यार लप्पी तो डर के रह रही है, लप्पी तो छोटी है, ये है वो है। भैया छोटी छोटी लड़कियां भी बहुत कुछ कर रही हैं आज के डेट में, ठीक है। तो लड़कियों को बदनाम ना किया जाए क्योंकि लप्पी बेवकूफ है इस चीज को लेकर के। क्योंकि जो एक्शन लेने वाली लड़की रहती है ना, अगर 18 साल की भी लड़की है, अगर उसको नहीं पसंद कि मेरा पति किसी और औरत के साथ है, तो वो तो भी बवाल काट देगी। लेकिन जो बवाल नहीं काट रही, मतलब उसके दिमाग में है कि अगर मेरा पति इसी में खुश है तो यही सही। और ये बहुत ही गंदी, नीच गिरी हुई, गलीच सोच होती है जो लप्पी की थी। अब ये बोलना, देखो उसको इस वक्त सिंपैथी मिल रही है, वो जो बोलेगी लोगों को सच लगेगा कि मैं तो डर रही थी, मेरे को तो डरा के रखा था, मेरे को तो कंफ्यूजन था, मेरे को तो ये था, मेरे को तो वो था। अब तो तुम्हारे पति ने कर दिया है ना, अब तो तुम्हारे पति ने कंफर्मेशन दे दिया है तुमको। अब काहे रो रही हो उसके साथ रहने के लिए? अब क्यों रो रही हो उसके साथ रहने के लिए? मतलब इसका मतलब ये है कि लप्पी जो
मैसेज सोसाइटी को, समाज को दे रही है वो ये दे रही है कि पति चाहे जैसा भी हो, पति जब रंगरेलियां मना रहा हो दूसरी औरत के साथ, तो आपको चुप रहना है, क्योंकि आपके पास कंफर्मेशन नहीं है, या आप डर रही हैं, या आप छोटी हैं। लप्पी ने ये मैसेज दिया है समाज को। ठीक, उसके बाद जब पति बोल दे कि हाँ मेरा अफेयर था, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टैंड वेरी स्ट्रांगली ऑन दिस पॉइंट, व्हाट लप्पी इज डूइंग, कि वो बोलती है कि नहीं मैं तो इसी के साथ रहूंगी, मैं तो इसी के साथ रहूंगी। मतलब लप्पी बेसिकली, लप्पी को पता है कि लप्पी के ससुराल वाले उसके साथ हैं, लेकिन लप्पी जो समाज को मैसेज दे रही है, मान लीजिए लप्पी के पदचिन्हों पर कोई दूसरी लड़की चलती है, बट उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं, उसका पति ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ सुन ले क्योंकि डॉलर छप रहा है। वो बोले कि नहीं मेरा पति दूसरे औरत के साथ था, लेकिन मैं तो इसी के साथ रहूंगी, और वो उसके पास रहने चली जाए और उसका पति उसे मार डाले। तो लप्पी क्या मैसेज दे रही है समाज को? तुम गोपी बहू बन के रहो, लेकिन सोशल मीडिया पे ना अपनी गोपी बहू वाली इमेज को जरा साइड पे रख के वीडियो बनाओ, ठीक है? क्योंकि तुम जो समाज को मैसेज दे रही हो कि पति आवारागर्दी करे उसके बाद भी मैं तो इसी के साथ रहूंगी, मैं तो इसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, वो तुम्हारा एक स्पेसिफिक केस है कि तुम उसको प्यार करती हो, लेकिन हो सकता है सिमिलर केस किसी और का हो, वो तुमको फॉलो करे और जान गंवा बैठे अपनी। ठीक है लप्पी? तो जिनको लगता है ना कि लप्पी तो बोलेगी क्योंकि लप्पी के साथ धोखा हुआ, भैया लप्पी बोले, जो लप्पी को जो बोलना है बोले, लप्पी को जो करना है करें, लेकिन लप्पी समाज में ये मैसेज ना दें। अब बहुत ज्यादा हो रहा है और वीडियोस तो इसी हिसाब से आएंगे अब। ठीक है लप्पी, आप भी कोई दूध की धुली नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, आपके पति ने तो एक हिंट दिया है ना, आपकी एंगेजमेंट के पहले, एंगेजमेंट के बाद, पता नहीं क्या तो एक हिंट दे रखा है। वो शायद कुछ लोग बोल रहे थे लप्पी के ही बारे में दिया था, और लप्पी वो हिंट देते ही लप्पी शांत बैठ गई है। तो देखिए ऐसा है, दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। आप जब किसी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो ना, तो आप उसके 10 मिनट 20 मिनट जो वो आपको दिखाना चाहता है वही देखते हो। कहीं ना कहीं अगर आप साल दर साल उसके व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको अंदाजा होगा कि वो इंसान कैसा है, लेकिन वो इंसान कभी भी उस इमेज को ठीक कर सकता है अगला 10 मिनट, अगला 20 मिनट का व्लॉग बना करके, बट आपको पता नहीं चलता कि वो इंसान एक्चुअली है कैसा, राइट? तो लप्पी जो अपना इमेज बना रही गोपी बहू वाला, बनाने दो। इनके पूरे परिवार को पता है कि इनके डॉलर्स बन रहे हैं। एक अभी इनकी मम्मी लाइव कर रही थी तो किसी ने सुपर चैट की, वहां पे आप जाके देखिएगा कि मम्मी का ध्यान चला कि कितने की है। तो दिमाग तो पैसे में ही है। वो एक जो 2 शब्द उन्होंने बोले, कितने की है, 3 शब्द, उस वक्त उनका चेहरा देखने लायक था। पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, 4-5 लाख की कर दी क्या? बंद करिए इन लोगों को देखना, बंद करिए अपना डेटा, अपना दिमाग, अपना समय बर्बाद करना ऐसे ब्लॉगर्स के ऊपर जो समाज को गंदा करने का काम करते हैं। अच्छा तो करते नहीं कुछ इंडिया के लिए, लेकिन एटीट्यूड इनका इतना 7वें आसमान पर होता है ना, जैसे लगता है कि भगवान है। तो व्लॉगर्स को भगवान बनाना बंद करिए। ये देख लीजिए, आपने लप्पी को भगवान बना करके रखा था, इसको अपना दुख छोटा करने के लिए जाना पड़ रहा है ऐसे फेस्टिवल में जहां पे मास किलिंग होती है जानवरों की। मास किलिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको कोई भी एनिमल लवर अप्रिशिएट नहीं करेगा। मंदिर, देवी माता से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां जो जानवरों के साथ होता है उससे बड़ी खासी प्रॉब्लम है। आपको पता है मैं महाकाल की भक्त क्यों हूं? क्योंकि महाकाल है पशुपतिनाथ, जानवरों के भी भगवान है, हर बुरी चीज को अपनाने वाले भगवान है। मैं इसलिए हूं उनकी भक्त। मैं अपने आप को कभी अच्छा नहीं समझती, और शायद इसीलिए, क्योंकि मैं अच्छी हुई नहीं, इसीलिए मुझे महाकाल ने अपनाया है और मैं इसीलिए उनको मानती हूं। मैं किसी भगवान को ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना अटैचमेंट, इज्जत सबके लिए है, लेकिन जो प्यार है ना वो सिर्फ मेरे महाकाल के लिए है। ये कारण है कि हर बुरी चीज को अपनाते हैं वो। उनको कोई लेना देना नहीं कि वो दिख कैसे रहे हैं, क्या वो डरावने दिख रहे हैं या उनका स्वरूप ऐसा है। सच्चाई तो यह है कि सबसे खूबसूरत वही है। पढ़िएगा, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह उनका रंग है, लेकिन हमको क्या दिखता है? हमको वो दिखता है जिन चीजों को उन्होंने अपनाया है उस हिसाब से उनका स्वरूप है। इसलिए मुझे अपने महाकाल से बड़ा प्यार है। महाकाल बलि नहीं मांगते किसी की, प्यार करते हैं जानवरों से। भगवान भी मैं बहुत सोच समझ के चुनी हूं अपने, इसीलिए कनेक्ट कर पाई। यही बोलूंगी कि
अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं मंदिर जा रही थी ना अपने भोले बाबा के, वहां पे शक्तिपीठ भी है बाय द वे, जिनको नहीं पता है। 18 शक्तिपीठों में से एक है वो शक्तिपीठ जहां मैं गई थी, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सेकंड ज्योतिर्लिंग है जहां मैं गई थी, तो दोनों एक साथ है। वहां जा रही थी तो उसका वीडियो चला, लोग बोल रहे कि आप गलत थी, देखा देखा। क्या देखा? उनका इशारा कभी गलत होता ही नहीं है, कभी गलत होता ही नहीं है। आपस में फैमिली ने अपनी धज्जियां उड़ा रखी हैं, पति पत्नी एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, इसको कहते हैं उसका इंसाफ। और आज उन्होंने, जो मेरे कुछ लोगों ने यहाँ पे आके कमेंट किया था कि आप तो बोल रही थी देखा भोले बाबा ये वो ऐसा वैसा, आज भोले बाबा ने मुझे जवाब फिर से दे दिया कि देखो ये लोग ऐसे हैं, ये लोग जानवरों को मरते हुए देखने को पसंद करने वाले लोग हैं, उनको खाने वाले। देखो खाने का तो मैं कुछ कमेंट ही नहीं करना, बहुत लंबा चौड़ा वो एक डिस्कशन होता है, लेकिन आज उन्होंने फिर से मुझे जवाब दे दिया कि ये लप्पी वहां जा रही है। क्या ही मैं बोलूं यार, मैं आई एम स्पीचलेस। आई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट सी मी सपोर्टिंग लप्पी, लप्पू, उसकी मम्मी, बिल्कुल भी नहीं। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर पाऊंगी, कर ही नहीं पाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। मैं अगले वीडियो में भी और भी बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहती हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड आई होप कि ये लप्पी जो है वो विभत्स सीन के वीडियोस बना करके यहाँ पर ना डाले, और यहाँ तक कि उस मैदान की भी फोटो ना डाले जहाँ पे सारे बच्चे बंधे हुए हैं भगवान के।